हमारी जो बहुत सी, आपको पता है, चले वी विल नॉट गेट इनटू द मीम्स क्योंकि वो एक और लाइटर साइड ऑफ दिस टेंशन है, लेकिन लिटरली लोगों का ये भी कहना है कि ना अभी वेट करें, मानसून आने दें, फिर देखते हैं कि कौन किस चीज़ को रोक सकता है। वैसे ही आप पानी नहीं रोक सकते, तो बाल्टियां लेके तो नहीं वहाँ बैठ जाएंगे ना। बड़े बूढ़े कहते हैं कि पानी अपनी जगह हमेशा खुद बना लेता है, इसीलिए जो आबादियाँ कायम की जाती हैं ना पानी और पानी की गुजरगाहों पर, वो हमेशा डूबती हैं। एनीहाउ, सेनेटर शहरी रहमान साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफीर भी रही हैं पाकिस्तान की अमेरिका में। सेनेटर साहबा, शुक्रिया आपने वक्त दिया। ज़ाहिर है पूरी कौम एक आवाज़ है, बड़ी कौमी यकजहती का मुजाहिरा किया जा रहा है। एट द सेम टाइम अब हमें उम्मीद पैदा हुई है कि बिकॉज आलमी जो ताकतें हैं वो भी इस तनाज़े पे तवज्जो दे रही हैं, बयानात आ रहे हैं, रवाबित हो रहे हैं, क्या ख़तरा टल गया या अभी भी ख़तरा मौजूद है जंग का? देखिए, सूरत हाल इस वक्त भी मैं समझती हूँ खासी कशीदा और टेंस है, क्योंकि दोनों ममालिक में ये बहुत सालों के बाद इस लेवल की, इस सतह की कशीदगी बढ़ती जा रही है। और जो भारत ने इतना एस्केलेट किया है इस सारे अपने बयानिए को, और वहाँ एक आपने देखा है एक जंग का तबल आए दिन बज रहा होता है। और कल भी वो काफी अलग अलग जगहों से आवाजें उठ रही थी पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के लीडरान के खिलाफ, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में, जाहिर है टेंशन में सब यकजबान होके दिफा करते हैं, तो चुन चुन के लोगों के नाम भी लिए जा रहे हैं। खासा एक जहर घोल दिया गया है जिसे कहते हैं नैरेटिव में। तो मैं समझती हूँ कि ये अभी आप कह रहे हैं ना खतरा टल गया है, बेशक मगर मैं ये आप जरूर कहें और सोचना भी मुस्बत है, लेकिन देखिए मैं समझती हूँ चौकन्ना होना बहुत जरूरी है, खासतौर से सिक्योरिटी और पॉलिटिकल लेवल पर। कि लास्ट टाइम भी इन्होंने 10-10, 12-12 दिन के बाद कुछ कर, इनका रिस्पांस टाइम जो है ना फर्क होता है। और खासतौर से लाइन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि अब काफी मुश्तइल हो गई है, वहाँ भी हमें सिटीजन्स का और सबका और डिफेंसिव लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो इस वक्त उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। शहरी साहब, हम वक्त तैयार हैं और रहना चाहिए भी। बिल्कुल शहरी साहब, वो मूवमेंट तो हम सारे देख ही रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो मूवमेंट दुनिया भी देख रही है। आपको लगता है कि दुनिया की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया है, जो कि शायद टू द डिसमे ऑफ इंडिया, वो उस तरह जारहाना टाइप और साइड टेकिंग वाला नहीं आया, और दुनिया की तरफ से यूनैनिमसली यही बात हुई है कि आप दोनों बातचीत करें और बातचीत से इसको हल करें। यू थिंक कि इसी तरह ही होता है? इज इट नॉर्मल फॉर यू, या फिर अब तक काफ़ी साइड्स और डिविजन्स हो जानी चाहिए थी? जी, बहुत अहम सवाल है, और गैर मुतवक्का तौर पर, मतलब कम अज कम भारत के लिए ये गैर मुतवक्का एक डेवलपमेंट हुई है। उनको आदत है कि वो पाकिस्तान को कठेरे में खड़ा कराते हैं, दहशतगर्दी के हवाले से एक कहानी घड़ते हैं, और बगैर शवाहिद के ये एक बस उल्टा चोर कोतवाल को डांटता है, मतलब जाफर एक्सप्रेस का आप देखें क्या हुआ है। और मैं समझती हूँ कि देखिए उनके ही लोग पकड़े गए हैं, सभी मिलिट्री ऑफिसर पकड़ा गया है जी बलूचिस्तान में, कुलभूषण यादव। पाकिस्तान का ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि हमने बयानिया इतना फोर्सफुल नहीं मेंटेन किया, और उस वक्त भी करना चाहिए था जब जाफर एक्सप्रेस से आपको शवाहिद मिलते हैं। मैं ये कहूँगी कि इस दफ़ा आप बिल्कुल सही पूछ रही हैं मुझसे सवाल कि ये गैर मुतवक्का एक ट्रेंड आ गई है कि जो इनको ख्याल था कि देखिए सारे मुस्तनद न्यूज़पेपर इदारे जो एक अलाइन रहते हैं हिंदुस्तान के नैरेटिव के साथ, खासतौर से अमेरिका की उनसे जो इतनी गहरी और बढ़ती हुई पार्टनरशिप है, तो वो एक अलाइनमेंट में रहता है, सारा बयानिया भी और मैसेजिंग भी और डिप्लोमेसी भी। तो ये इस दफा ऐसा नहीं हुआ है। आपने देखा है कि कहाँ के न्यूज आउटलेट्स ने सवाल उठाया, और आज आखिरकार बीबीसी में भी उठाया। मेरे साथ पहले दिन बीबीसी पे तो उन्होंने इतने अजीब सवाल किए, आई मीन ऑलमोस्ट जैसे हिंदुस्तान वो बिल्कुल एक तरफ से सवाल हो रहे थे। तो मैंने उनको बाद में कहा कि प्लीज डोंट, अगर इस तरह करना है तो फिर उन्होंने फिर कहा कि नहीं, हमने चेंज करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं था। जितना इंफॉर्मेशन बाहर आ रहा है आप देखेंगे, और वक्त भी गुजर रहा है,
उनका बयानिया बहुत कमजोर पड़ता जा रहा है, क्योंकि शवाहिद जो नहीं आ रहे हैं उस पर सवाल और पाकिस्तान की तरफ से जो बारहा पहले दिन से शहरी साहिबा कहा जा रहा है कि आप किसी से भी तहकीकात करा लें। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कल, तो उन्होंने ये भी कहा कि कोई इंटरनेशनल कमीशन बन जाए यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, एक मुल्क, दो मुल्क, तीन मुल्क मिलकर कोई तहकीकात करना चाहें। और पाकिस्तान पहले दिन से ये ऑफर रखे हुए है, और जैसे टाइम गुजर रहा है इंडिया का इस बात पे रिस्पॉन्स ना करना भी आपको लगता है कि उनके नैरेटिव को कमजोर कर रहे हैं। और हमने भी इस दफा जरा फुल फ्लेज अंदाज में अपना नैरेटिव दुनिया के सामने रखा ना। अब जेडी वैंस साहब का बयान देख लीजिए, आप किस तरह देखती हैं उनके जो अल्फाज हैं उनका चुनाव के? उन्हें उम्मीद है कि भारत ऐसा रद्द अमल देगा कि कोई इलाकाई तनाज़ा पैदा नहीं होगा, पाकिस्तान भी एक जिम्मेदार मुल्क है, तहकीकात में ताउन करेगा। व्हाट डू यू सी, मतलब इंडिया की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ट्रंप, हाँ जी, बहुत ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मेरी नजर में ये खासा नपा तुला और इतना गैर मुतवाज़िन नहीं है जितना हो सकता था। ठीक है, और बिल्कुल उन्होंने एक तवाज़ुन रखने की कोशिश की है। और जो तवक्को मैं फिर कहूँगी न्यू दिल्ली को थी कि ये एकदम स्विंग करेगा उनकी तरफ, सारा बयानिया वो नहीं हुआ है। मुल्क में शायद उन्होंने भड़का लिया है, वो बिहार इलेक्शन के लिए जो भी कर रहे हो, लेकिन मुल्क के बाहर तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। और ये बहुत हमारे लिए एक मुस्बत और इनकरेजिंग बात है कि हम जब डिप्लोमेसी में जरा भी जान डालते हैं तो उसके आपको नताइज नजर आते हैं। ठीक है जी। और ये जो आपने बयानिया की बात की कि उन्होंने, क्योंकि अब हर चीज बयानिया ही है ना, उन्होंने जो शवाहिद तो है नहीं और शवाहिद दे नहीं रहे हैं, तो बयानिया उनका खोखला, उनके स्टेटमेंट ये बात जो है शहरी साहबा, इस पे हम जरा मजीद बात करना चाहते हैं। अगर तो उनका बयानिया जो है वो काफी कमजोर पड़ रहा है अब दुनिया के सामने भी, विद एवरी पासिंग डे, बिकॉज दे रियली हैव नो एविडेंस, नथिंग टू शो। अब ये बताएं कि भारत के पास क्या ऑप्शंस रह गए, हाउ डू दे रोल बैक फ्रॉम दिस एस्केलेशन? मतलब एक फेस सेविंग तो उन्होंने अपने लोगों के सामने भी करनी है, दुनिया के सामने भी करनी है, तो क्या ऐसा भी होता है नेशंस के बीच में कि अब फेस सेविंग की खातिर ही कोई अटैक कर दे? क्योंकि कुछ तो करना पड़ेगा उनको, रिटर्न पे तो वो आ ही जाते हैं। व्हाट ऑप्शंस डू दे हैव? आपने बात कही है कि उनको अब आगे इसमें से कैसे निकलें, अब इसमें से कैसे निकलें। अब आप नोटिस करें कि उन्होंने अपनी मिलिट्री के हाथ में छोड़ दिया है। इसका मतलब क्या होता है, मिलिट्री के हाथ में क्या छोड़ दिया है आपने? यानी आपने ये आप नोट करें, उन्होंने कहा है कि हमने सब कुछ इस वक्त जो टैक्टिकल है या स्ट्रेटेजिक तो आप नहीं छोड़ते मिलिट्री के हाथ। उन्होंने कहा फ्री हैंड दे दिया है हमने। यस, तो फ्री हैंड भी के साथ उन्होंने कहा कि अब वो जो चाहे करें। सो आप बिल्कुल निकलने के लिए और इस नैरेटिव को जो दे गेटिंग अ बीटिंग इंटरनेशनली, फ्रैंकली दे गेटिंग अ बीटिंग, क्योंकि शवाहिद नहीं मिल रहे हैं। और आपको याद है कि एक ऐसी बॉडी है अनमोगिप, UN मॉनिटरिंग बॉडी, ऑब्जर्वर बॉडी, उसको भी उन्होंने गैर फाल कर दिया। मैं समझती हूँ इसकी भी बात होनी चाहिए कि हर इंटरनेशनल न्यूट्रल इदारा जो जरा भी शवाहिद पेश कर सके, जो वहाँ की कहानी बाहर ला सके, उन्होंने उस पर ताले लगा दिए। ठीक है, अब उनको पहली दफा मुंह की खानी पड़ रही है इन अ सेंस के अब डिप्लोमेटिकली वो डिफेंसिव पे हो रहे हैं। वो तो हर दिन ये होते जा, तो मुझे लगता है कि दे माइट, मैं कहना नहीं चाहती, बट मिस एडवेंचर तो उनकी एक वतीरा रहा है और मजबूरी भी शायद। और उधर फिर यही करेंगे कि जी हमने कोई फॉल्स नैरेटिव बना के कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लास्ट टाइम आपने देखा क्या हुआ था। जी, अभिनंदन यहाँ से पकड़ा गया था, जहाज भी गिर गए थे और उसको उन्होंने वहां जाकर हीरो बना दिया था। यहाँ बेचारा वो जीरो था। अच्छा शहरी साहिबा, ये भी बता दीजिएगा कि ये सारे डेवलपमेंट्स, ये सारा तनाज़ा तो चल रहा है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना जो पहला इकदाम था वो बहाल होना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम जिस तरह भारत का ये नैरेटिव दुनिया में एक्सपोज कर रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जी आइए हम तहकीकात में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, इंडस वाटर ट्रीटी की बहाली भी हमारी प्रायोरिटी इस वक्त होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर इन्होंने इसको खासा गैर फाल तो किया हुआ था 1 साल से, क्योंकि परमानेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा था, तो इंफॉर्मेशन और जो चेंजेस आ रही होती हैं। देखिए डेटा शेयरिंग इज द गोल्ड स्टैंडर्ड हर ट्रीटी में, और ख़ास तौर से पानी की तकसीम में तो ये ज़रूरी होता है। शफाफियत भी ज़रूरी होती। उन्होंने शफाफियत पे तो काफ़ी दिन सालों से कदगन डाली हुई है, बंद की हुई है बहुत सारी इंफॉर्मेशन,
लेकिन PIC जो है ये एक इसका बहुत ही कलीदी जुज़ है और इसको बंद करना एक साल से ये इस बात की अक्कासी करता है कि इनका ये बिल्कुल मंसूबा था जी, बंद करना, मुअत्तल करना इंडस वाटर ट्रीटी इनका खास मंसूबा था। अब इसको अब मेरी नजर में ये सारा जो फॉग ऑफ वॉर चलता है ना, इसकी आड़ में इन्होंने ये अनाउंस कर दिया है। असल हदफ, जैसे चेयरमैन बिलावल ने कल जलसे में भी कहा, हम काफी दिनों से कह रहे हैं, असल हदफ इनका इंडस वाटर ट्रीटी। इनको बहुत खटक रहा है कि किसी भी ट्रीटी में क्यों लिखा जाए कि हम दोनों साइड्स को एक दूसरे के साथ शेयर, अगर हम कुछ बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमें उनको बताना पड़ता है हेडवर्क पे, उनको हमें बताना, ये इनको बहुत खटक रहा है हर मीटिंग में। बिल्कुल आप सही कह रही है, बट दिस इज नॉट न्यू। मतलब ये इंडस वाटर ट्रीटी और एक दूसरे को बताना एंड ऑल दैट। नरेंद्र मोदी's view of this treaty is new. If you notice, इन्होंने बहुत सालों से, जब से हम नरेंद्र मोदी आए, मुझे अभी भी याद है कि इन्होंने अपने आते ही पहली दफा भारत का से जो आवाज उठी थी पानी को हथियार बनाने की, वो मोदी ने उठाई थी। और मुझे याद है मैंने तकरीर की थी सेनेट में उस वक्त, इसके पहले टर्म में था। ही स्टार्टेड डूइंग दिस और ओडी हो गया, हर इवेंट पे उन्होंने मसले पर ये उठाना शुरू किया है। और ये पिछले साल से हमारे जो सर्कल्स हैं, जो सर्कल्स हैं वाटर के और जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी के, उसमें ये डिस्कशन चल रहा है कि ये चाह रहे हैं किसी भी मौके पर चाहते हैं, ये इनको खटकती है और उनको मतलब मौका मैसर आ गया और बहाना मिल गया फिर ये करने का। लेकिन जाहिर है बहाना इन्होंने खुद बनाया जी, मेरा इस पर व्यू है जी, ये बहाना मिल नहीं गया। चलिए आइदर वे खुद बनाया, क्योंकि इट वाज अ स्पेक्टेक्युलर सिक्योरिटी लैप्स नंबर 1। आप BBC की रिपोर्ट, वो तो आप BBC की रिपोर्ट खोल लें जो आ गई है, इस पे जो सवाल उठा रही है कि भाई क्या कर रहे थे। 5 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राइफल्स थे और 7 लाख तो सिर्फ उस इलाके में, आप पूरी गिनती कर लें इनकी पैरा जो एसोसिएटेड फोर्सेस हैं, मिला जुला के बॉर्डर सिक्योरिटी 15 लाख छावनी है, बाकायदा बाज़ाब्ता छावनी है मकबूजा कश्मीर। पूरा ऑक्यूपाइड कश्मीर आप अगर कभी गए हैं तो वो पूरा का पूरा छावनी बन गया है जी। That's right. That's right. बहुत शुक्रिया शेरी साहबा, थैंक यू, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। चलें ठीक है, एक सवाल रह गया था लेकिन हम डॉक्टर आदिल नजम माहिर बैनुल अक़वामी उमूर के